तो भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत। ये हमरे अवधी भाषा में हमार दूसर रिकॉर्डिंग है। पहला रिकॉर्डिंग 2-3 दिन पहले भय रहा, अभी दूसरा रिकॉर्डिंग है। और यह वीडियो में हम आप सब लोगन के बताए कि भारत के पहली जो नगरीय सभ्यता के खोज कैसे भय रही, कैसे खोज गया रहा वो सभ्यता, सिविलाइजेशन। देखो, पहली चीज तो सभ्यता का होता है। सभ्यता के मतलब होता है कि इंसान अच्छी आदत अपनावे, इंसान के गुण होते कुछ कि इंसान केहू के तकलीफ में देखे थे तो ओकर मदद करते, इंसान के अंदर प्यार, स्नेह, ममता नाम के एक भाव होते, इंसान साफ सफाई पसंद होते, इंसान व्यवस्था पसंद होते। मतलब कुल चीज यहार वहार गड्ढम गड्ढ बिखरा हुए तो इंसान का वो सब चीज नीक नाई लागत। और ये जोन नीक लागे या ना नीक लागे के जोन सोच है, ये सोच 1-2 दिन में हमार विकसित नहीं भेबा। ये सोच विकसित करे में तकरीबन, ये सोच विकसित करे में तकरीबन 2-4 लाख साल लग गए। तो पहले जो इंसान रहा वो ऐसा नहीं रहा कि ऐसे रहा जैसे आज के इंसान है। पहले वो इंसान रहा लेकिन ओकरे अंदर अच्छी नीक नीक हैबिट नहीं रही, अच्छी आदत नहीं रही। तो धीरे धीरे इंसान ऐसा चीज है जो धीरे धीरे अपने अंदर अच्छी अच्छी आदत विकसित करत चला गया। अच्छी अच्छी आदत विकसित करे मतलब कि समय पर सोना है, समय पर खाना है, भोजन खान पान से भी संबंधित ओकर तरह तरह के नियम है, साफ सफाई के नियम है। मतलब बिना स्नान किए भोजन नहीं करना है, ओके। साफ सुथरा होई के तब भोजन पकाना है। भोजन पकाने से पहले जौन भोजन सामग्री है जौन पकाई जात में, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे साग सब्जी हो, ओका सबका धोना है। मेहमान आए जाए घर में तो उनके साथ बहुत इज्जत से सम्मान से पेश आना है, उनके साथ चीखना चिल्लाना नहीं है। घर में जो महिला है महिलाओं को भी पर्याप्त इज्जत देना है। तो ये सब यही के हम मानवता कहाथिन और यही के कही जाते सभ्यता, ओके। और अगर कोनो भी इंसान जे ये वीडियो देखत हुए या जे ये वीडियो ना देखत हुए मान लियो, और आपके नजर में हुए कि वो इंसान में आप ये सब गुण नहीं पाते हो कि वो इंसान नहीं है, मतलब वो ओकरे अंदर इंसानियत नहीं है, तो का काबू कि जानवर है। तो जब से इंसान अपन जोन पशुता रहा, पशु मतलब समझते हैं ना, पशु मतलब क्या होता है? पशु मतलब होता है पास मतलब होता है बंधन। तो जौन इंसान तमाम तरह के बंधन में बंधा हुआ हुए वो इंसान के पशु कह जाते हैं। जौन इंसान में आजादी ना हो, जौन इंसान में फ्रीडम ना होए, वो इंसान के पशु कह जाते हैं। तो इंसान बंधा हुआ है भय के बंधन में, इंसान
बंधा हुआ हो सकत है मोह के बंधन में, इंसान बंधा हुआ हो सकत है क्रोध के बंधन में, इंसान बंधा हुआ हो सकता है लोभ के बंधन में। तो मद, घमंड है, गुरूर है, ओके, डोनाल्ड ट्रंप की तरह कि मैं किसी सभ्यता को 2 मिनट में मिटा दूंगा, ये गुरूर है। आदमी का खुद का भरोसा नहीं है कि वो कब मिटी जाए, लेकिन वो पूरी सभ्यता मिटावे के दम भरत हुआ है। हम इतिहास में ऐसे न जाने कितनी सभ्यता देखें कि जौन ऐसे आसमान छुई सभ्यता, लेकिन ऐसे मिट्टी में मिल गई सभ्यता। आज ऐसा नहीं कि आज अमेरिका सुपर पावर है, ऐसे एक दिन रहा जब इंडिया सुपर पावर रहा, एक दिन रहा जब जर्मनी सुपर पावर रहा, एक दिन रहा जब ब्रिटेन सुपर पावर रहा। आज अमेरिका सुपर पावर है, कल की और सुपर पावर हुई, परसों की और सुपर पावर हुई, ऐसे ही से चलत रहे। लेकिन जब आप ताकतवर बनत हो ना, और तब आपके अंदर टॉलरेंस हो, तब आपके अंदर बर्दाश्त करे के, तब आपके अंदर सहनशीलता हो, तब आपके अंदर इंसानियत होए, तो वो बहुत बड़ी बात कहलावत है। वही के कहा थे कि वो वॉरियर नहीं, असली योद्धा नहीं, महावीर है वो, वीर नहीं महावीर होते हो, महावीर कहलावत है वो। तो खैर, तो पशु से इंसान बने के जोन स्टोरी है वो मन एक अहम पड़ाव आवत है, जब इंसान इतना सभ्य हो गया, इतना सभ्य हो गया कि ओका कहा जाएला कि बाबू ये तो शहरी आदमी है। और शहरी और ग्रामीण यानी गंवार के बीच के अंतर तो हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे से जानते हो वो, ठीक। तो शहर में थोड़ा लाइफ जोन रहा थे, जीवन जोन रहा थे, वो मन चकाचौंध ज्यादा रहा थे, ग्लैमर ज्यादा रहा थे, वो मन थोड़ा भाई देखो, इमेजिन करो अगर आप जैसे गांव में बैठा हो, तो गांव में मतलब बहुत हुए कोनो गांव में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गांव में कोनो गांव रेयर ही हुई जो ने गांव में स्विमिंग पूल हुई, नहीं तो का होते गांव में ताल होते। हमारे गांव में ताल रहा, अब पता नहीं, हमारे ख्याल से तो अब नहीं है बाइक को ताल ढंग के बचा। गैरहन हम देखें गांव में तो हमें बहुत अफसोस है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा ताल रहा, गांव के उत्तर में बहुत बड़ा ताल रहा, चन्नोक ताल कहते हैं नौका, खत्म हो गए। एक तो बढ़निक ताल रहा, वो ताल खत्म हो गए। एक तो ताल जो रहा वो हमारे गांव बिल्कुल बगलिए में रहा, लेकिन वो ताल खत्म है समझो। खैर तो हमारे देखते देखत हमारी आंखें के सामने गंदगी का भंडार हो गया रहा। खैर, ताल तलैया ये सब गांव में हो सकता है, लेकिन कोनो गांव में स्विमिंग पूल नहीं हुई। स्विमिंग पूल शहर के कॉलोनी में होते हैं। गांव में जो घर होते हैं वो सिस्टमेटिक नहीं होते, मतलब का होते क्यों दादा घर बनवाइन तो उनके 3 लड़के रहें, तीनों बांट लेन, तो एक घर के मुहारा जो पूरब हो गया, एक घर के मुहारा उत्तर हो गया, एक घर के मुहारा पश्चिम हो गया। अक्सर दक्षिण मुहारा नहीं रखते, एक नाते हम दक्षिण नहीं बोले, ओके। तो बहुत सिस्टमेटिक गली, पातर पातर गली होती गांव में। कई गांव में तो गली इतनी पातर होती कि उनके बेटवा बिटिया के जब ब्याह होते ना तो घर तक दुल्हा कार में बैठ के नहीं जा पावत। तो ये समस्या, ये प्रॉब्लम गांव में हमेशा अक्सर देखे के मिला करत ही। दूसरा, शहर में हम चले तो शहर में जो चौड़ी चौड़ी सड़क होती, शहर के सड़क के प्लानिंग रहा थे, मतलब क्या मतलब ये है, अगर हम गांव और शहर के बीच एक बड़ा अंतर करी तो एक बड़ा अंतर ये होता है कि शहर में पहले सड़क बनते फिर घर बनते हैं, और गांव में पहले घर बन जाते फिर वह घर तक पहुंचे का राही, वो घर तक पहुंचे का रास्ता मने ढूंढत है, तो गली ऊंचाई से धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं, ओके। गांव में जल निकास की उत्तम व्यवस्था नहीं हुआ, हर घर में आमतौर पर
हर घर में का और आता है, घर के पिछवाड़े नरधा रहा था, वहीं में जाए घर के पानी इकट्ठा होता रहा तो बदबू करत रहा था, वहीं सड़त रहा था। लेकिन शहर में आप देखो तो शहर में ऐसा नरधा उर्धा टाइप की चीज नहीं होत कोनो। शहर में होते है प्रॉपर नाली होते है और हर घर के पानी निकलत है और नाली जाते है, नाली में बह के वो एक बड़ा चैम्बर होते है, उमन जाते है, ओकरे बाद फिर वो जाते कोनो बहुत बड़े जो जहाँ पानी के ट्रीटमेंट के जाते, तो बहुत बड़ा जो वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट होते वहाँ वाका पानी के ट्रीट कई के फिर ओका रीयूज कई जाते। तो ये जोन है ये दूसर विशेषता हो गए। अच्छा, अब गांव में क्या होते, गांव में जैसे कोई शादी ब्याह है तो शादी ब्याह के लिए गांव मैरिज हॉल नहीं बनत या कथा वार्ता है तो ओकरे लिए कोनो हॉल वॉल नहीं बनत। हम जोन कुछ बात करते 10-20 साल पुरान बात करते, अब बहुत गांव हैं जो देखे देखी शहर के देखा देखी जो बा वो शहरी हो गए, मतलब गांव के नगरीकरण होत बा भारत में। लेकिन 20-25 साल पहले ऐसा नहीं रहा, गांव एक अलग एंटाइटी होत रहे और शहर बिल्कुल अलग एंटाइटी होत रहा। दोनों के रहन सहन, दोनों खान पान, दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर में काफी बड़ा डिफरेंस देखे को मिलता रहा। शहर में जो बस शादी ब्याह कथा वार्ता के लिए असेंबली हॉल या सभा स्थल होते, गांव में कुल नहीं होते, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है शहर और गांव के बीच, ही ध्यान रखे। अच्छा, गांव के लोग जो होते नु खेती किसानी करत हैं, शहर के लोग जो होते नु व्यापार करत हैं या सर्विस में होते, नौकरी करत हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, मजदूरी करते हैं। गांव के लोग के पास खेत होते हैं, खेतिहर मजदूरी होते हैं, खेतिहर खेतों में जाके मजदूरी करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होते गांव और शहर के बीच में। तो यहाँ आज आप सब लोग दुनिया भर का शहर देखा तो वो, लेकिन भारत के जो पहला शहरी सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, वो का कहते हैं हड़प्पा के सभ्यता या सिंधु घाटी का सभ्यता, और कई नाम है जो हम आगे बताइब। तो आज हम सिर्फ इतना बात करब कि हड़प्पा सभ्यता में जो पहला शहर खोज के, उस शहर के नाम है हड़प्पा। हड़प्पा शहर के खोज कैसे है, तो हड़प्पा शहर खोजे या हड़प्पा शहर के बारे में बात करे वाले कई सारे कैरेक्टर हैं, कई सारे विद्वान हैं, कई मनई बड़ा बड़ा ज्ञानी विद्वान मनई समय समय पर पहुंचे। तो सबसे पहले देखी थे कि हड़प्पा कहाँ है। ओके, तो देखो एक पंजाब है, एक प्रांत है पंजाब। अब जैसन पंजाब हमारे भारत में है वैसे पंजाब जोन है वो पाकिस्तानों में है। काहे कि पहले पूरा पंजाब एक रहा, जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में विभाजन में बंटवारा है, तब ये दोनों पंजाब में डिफरेंस हो गए, ये दोनों पंजाब में अंतर आए गए। और एक पूरब वाला जोन हिस्सा रहा, वो पूरब वाला हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और पश्चिम वाला हिस्सा चला आए भारत में। ऐसे बंगाल के बीच में भी एक जने रहें रेडक्लिफ, वह ब्रिटिश अधिकारी रहे, तो जॉन सिरिल रेडक्लिफ नाम रहा उनके। तो सिरिल रेडक्लिफ ऐसे कागज पर नक्शा लेकर बैठे और मेज पर नक्शा रख के ऐसे सामने कुर्सी बैठे, नहीं तो अलग समझे लागो कि मेज पर बैठे तो कबो कागज पर बैठे, नहीं तो नक्शा दे के सामने और बैठे और लाल पेन से, अब चूंकि 90 रहा उनका रेडक्लिफ, तो लाल पेन से वह ऐसे लाइन खींच दें और वह लाइन एक देश के भविष्य बन गए। और उनके द्वारा खींचा गया लाइन जो है वो देश के 3 भाग में बांट देश। और से एक हिस्सा है वह बांग्लादेश कहते, एक हिस्सा है वो का भारत कहते और एक हिस्सा के पाकिस्तान कहते। ओके, तो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, बट ओका जैसे बंगाल में है कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल,
वह तरह के नायब है। दोनों पंजाब अपने अपने जगह पंजाबी कहा जाते हैं, आज भी पंजाबी कहा जाते हैं। तो वह जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत में एक जगह है, एक जिला है जिसका नाम है साहिवाल। साहिवाल का नाम आप लोग जरूर सुने हो। वो साहिवाल गाय होती, बहुत अच्छी गाय होती, अच्छी नस्ल के गाय होती, दूध देती खूब। गाय के कई सारी नस्ल होते हैं। एमन एक तो बहुत फेमस नस्ल है जेका कहते हैं नागौरी गाय, एक और अच्छी नस्ल के गाय है जेका कहते हैं मालवी गाय, एक और अच्छी गाय है जेका कहते हैं गिर गाय। गिर गाय के दूध के नाम पर तो बहुत लूट है शहर वार में। हर क्यों जौन दूध लेके आवत है वो ये कहते हैं कि गिर गाय का दूध है। तो उस साहिवाल जोन है पंजाब में, देखो पंजाब के गैयो बहुत फेमस होते हो, पंजाब के भैंसियों बहुत फेमस होते। पंजाब में भैंस के एक तो नस्ल होती जेका मुर्रा भैंस कहते हैं, और पंजाब में गाय का नस्ल होते जेका साहिवाल कहते हैं। तो बहुत अच्छा दूध देती साहिवाल, देसी गाय है, बहुत अच्छा दूध देती। और हमारे तो घर में रही पहले साहिवाल गाय रही एक ठो। तो यही साहिवाल के पहले जोन बा मोंटगोमरी कहते रहे। कब? पहले मतलब 1967 से पहले एक नाम रहा मोंटगोमरी जिला। तो वहीं एक ठो नदी है जिसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे पर एक ठो शहर है, वह शहर के नाम है हड़प्पा। तो आज हम यह बात जानब कि हड़प्पा के खोज कैसे है, ये हड़प्पा के कैसे खोजा गया। तो जो सबसे पहला नाम है चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन एक तो किताब लिखे। चार्ल्स मैसन जो है वो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान मतलब काबुल और पंजाब के कई शहर कई जगह ऐसे पैदल पैदल घूमे। वह टूरिस्ट रहें, मतलब जो यात्री रहें। ब्रिटिश पीरियड रहे किन भाई, तो अंग्रेज रहें चार्ल्स मैसन। तो कोनो कमी तो रही नहीं, सरकार हर जगह उनके लिए उत्तम व्यवस्था कई दे रहे, लेकिन व्यवस्था नहीं हुए ना, तब वो टूरिस्ट होते हैं। उसका चीज खोजे के बहुत बड़ा एक तो पैशन होता है। तो वो खोज में चल रहे और पूरा कई साल जो पंजाब में, बलूचिस्तान में और काबुल में कई साल यार वह दर गली गली भटके के बाद फिर वो अपन एक तो बुक लिखिन। उस बुक का नाम है नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। तो यह बुक में यह पुस्तक में अपने किताब में वे सबसे पहली बार हरिपा जा नाम का जगह है लाहौर के पड़ोस में रावी नदी किनारे। वही हरिपा नामक गांव में एक टीला का उल्लेख किया। यहाँ हम देखें तो हमें एक तो खूबसूरत टीला दिखाया पड़ा, लेकिन हमरे ख्याल से वो जो टीला और आसपास में खंडहर रहा, कोनो पुरान शहर रहा, तो हमें जहां तक लागत है वह लिखा थे इन मैसन, चार्ल्स मैसन कहते हैं कि हमें जहां तक लागत है यही जगह पर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध में रहा और पोरस हार गया रहा। तो पोरस के शहर जो है वो खंडहर बन गए। ठीक, तो अब बात आई और गई हो गए। एक बाद आवते न सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम रहे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बहुत बड़ा ऋण है हमारे देश के ऊपर। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के जितना तारीफ कही जाए उतना कम है। भारत के इतिहास, भारत के प्राचीन सभ्यता के जाने के ओका अच्छी ओकरे बारे में अच्छी समझ विकसित करे में, ओकर जोन हमरे इतिहास से जुड़ा जो ऐतिहासिक धरोहर है, स्थल है, ओका सहेजे में, ओका संभाले में सर अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये पहले सेना में रहे, फिर सेना में इनका मन नहीं लाग तो जॉब वॉब छोड़ दें, और जॉब छोड़ के फिर ये
आर्कियोलॉजिस्ट बन गए और भारत के कोनो शहर ऐसा नहीं बचा हुई, गांव गांव, जंगल जंगल, पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह ये चक्कर लगाई, हर जगह ये घूमी। और यही सिलसिले में ये भारत के उन शहरों में भी गए जहां कोनो जमाना में चीनी यात्री वेनसांग और फाहियान ये सब घुमा रहे। तो जैसे चीनी यात्री रहा एक ठू वेनसांग, तो वेनसांग चीन से आ रहा भारत, गए रहा बिहार नालंदा पढ़ाई करे। ओके, तो फिर बाद में जब वो भारत से वापस गए तो एक तो किताब लिखी, तो किताब का नाम सी यूकी। तो अपने वह किताब में भारत के कई अच्छे अच्छे शहरन के, कई अच्छे अच्छे जगह के उल्लेख की है बात। तो अलेक्जेंडर जो है वही सब जगह के सर्वे करते रहे या वही सब जगह के विजिट पर रहे। तो वही सिलसिले में एक बार वनहू यह टीला के पास से गुजरे और वहां से उन्हें एक तो सील यानी जौन हड़प्पा सभ्यता, मतलब 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग जौन सील यूज करते हैं, वह टीला से उन्हें वो सील मिला, मुहर मिली। लेकिन फिर भी उनके दिमाग चलाना है, कहीं लगभग 600-700 ईस्वी का ही सिविलाइजेशन है। बाद में चल के उन्हीं अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास से 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्थापना है। और आज एक काम ये है कि ये भारत के जितना धरोहर है, जितना ऐतिहासिक धरोहर है, जितना पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल के खुदाई से जौन जौन सामान, जौन जौन चीज पुरातात्विक महत्व के प्राप्त होते हैं, वो कुल सहेज समारे में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो बात आई और गई हुई है। एक बाद का है, एक बाद लाहौर से लेकर कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाई जात रही। रेल लाइन बिछावे के कारण ही रहा, उससे जुड़ा हुआ एक घटना है कि एक भारत के गवर्नर जनरल रहे जेकर नाम रहा लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के उनके इंटेलिजेंस यानी खुफिया विभाग ही बताइस कि अरब सागर पर एक द्वीप है, जो द्वीप का नाम है कोलाची। ये द्वीप जोन है, ये द्वी नदी के बीच में द्वीप है, कोलाची द्वीप। तो एक तरफ से एक नदी आवत है जेकर नाम है लयारी, और दूसरी तरफ से एक नदी आवत है जेकर नाम है सिंधु। और सिंधु और लयारी नदी के बीच में ये छोट एक कस्बा है, टाउन है, जेकर नाम है कोलाची। और ये कोलाची जोन टाउन है, ये मछुआरन जो मछली उछली मारते नहीं, गांव देहात में जाला लगा लगा बड़े बड़े नाव पर, वह मछुआरन के द्वीप है कोलाची। कालांतर में वह कोलाची डेवलप होता गए तो अंग्रेजन नहीं बोल पाते रहे कोलाची, तो कोलाची को कराची कराची कहे लागे, कराची कराची, और धीरे धीरे बिगड़त बिगड़त कराची हो गए। तो आज जोने के हमरे लोग कराची शहर कही थे, वो वह समय एक छोट के कस्बा उतरा मछुआरन के जेकर नाम रहा कोलाची। तो कोलाची पर कब्जा करे के प्लान बनावत रहा, एक लंबे समय से प्लानिंग करता रहा रसिया, रूस। और ये बात जो है ब्रिटिश IB के यानी इंटेलिजेंस के पता चली गए। अब वह इंटेलिजेंस के लोग इन्फॉर्म किन, सूचना देन लॉर्ड ऑकलैंड के। तो लॉर्ड ऑकलैंड कहिन कि कितना समय हमारे पास, तो लॉर्ड ऑकलैंड के इंटेलिजेंस बताए इसके मतलब टाइम लागे बहन, समय लागे। उनके योजना है कि आने वाले 20, 25, 30 साल में रसियन के कब्जा हो जाए कोलाची पर। काहे कि रसियन के पास ऐसा इंडियन ओशियन में कोनो पोर्ट नहीं रहा जोने के इस्तेमाल के कहे। तो उनके इरादा यानी जो रूस रहा, रूस के इरादा केवल कोलाची पर कब्जा करे नहीं रहा, उनके इरादा पूरा अफगानिस्तान और पूरा जो सिंध प्रांत पर पूरा कब्जा करे के इरादा रहा, बलूचिस्तान पर कब्जा करे के इरादा रहा।
तो जब ये बात पता चली गई तो उन्हें अंग्रेज लोगन का लगा कि भाई तो बहुत बुरी खबर है, तो एकर तो गंभीरता से ले पड़ी और एकर सामना करे के लिए, मजबूती से एकर सामना करे के लिए का करे पड़ी कि अपन डिफेंस मजबूत करे पड़ी, अपन सेना मजबूत करे पड़ी। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि सेना को वहां तक पहुंचाना, तो ओकरे लिए कर्नल ऑकलैंड आदेश देहन कि फटाफट एक कलकत्ता से, तब वह समय कलकत्ता राजधानी होत रहे भारत के, तो कलकत्ता से एक सड़क बिछाई जाए, फटाफट एक सड़क बनाई जाए काबुल तक के लिए, जिससे अफगानिस्तान कब्जा करे, वह से पहले अफगानिस्तान पर अंग्रेज लोग का कब्जा हो जाए चाहिए। और वो सड़क बना, वह सड़क का नाम रख गए ग्रैंड ट्रंक रोड। हालांकि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो पहली बार नहीं बना रहा, इससे पहले शेरशाह सूरी सड़क के निर्माण करवा चुका रहा, तब वो ओकर नाम दे रहा वो सड़के आजम। वह से पहले चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले सड़क बनाए रहे, तो चंद्रगुप्त मौर्य 2 सड़क बनाए रहे। एक सड़क उनके राजधानी जो रही पटना से पाटलिपुत्र कहते रहे, पाटलिपुत्र से होई के और पेशावर तक जात रहे, वो समय पेशावर के पुरुषपुर कही जात रहा, तो पुरुषपुर तक जात रहे। इस सड़क के उत्तरापथ कही जात रहा, आगे वह सड़क काबुल अबुल निकल जात रहे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट सड़क रही। यही सड़क के किनारे पर एक शहर रहा तक्षशिला, और तक्षशिला जो रहा शिक्षा के केंद्र रहा। वही तक्षशिला विश्वविद्यालय में खुद चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाई किए रहे, और वहीं का प्रोफेसर रहे आचार्य चाणक्य तक्षशिला के। और दूसरा सड़क जो बनाइन चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में एक जगह है स्वर्णगिरी कहते नलाकियों का, लेकिन ओकर नाम है सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी तक एक सड़क कर्नाटक में बनवाइन पाटलिपुत्र से। तो ये दक्षिण के सड़क हुई गए, उत्तर के सड़क हुई गए। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल में 2 बड़ा सड़क के निर्माण करवाइन, एक के नाम रह के उत्तरापथ और दूसरे के नाम रख गए दक्षिणापथ। तो ये तो है पूरी जीटी रोड के कहानी, ग्रैंड ट्रंक रोड के कहानी। तो सड़क बनकर तैयार हुई गई और ब्रिटिश सेना पहुंच गए। बहुत सारे सैनिक 15,000 की संख्या में सैनिक अफगानिस्तान में पहुंचाए दिन गए, लेकिन अफसोस कि एको सैनिक बच के आए नहीं वापस। खाली एक जॉर्ज बाइडन करके एक डॉक्टर रहा, खाली वो न जाने कैसे बच के चला आए, बाकी सब वही अफगानिस्तान में मार गए अंग्रेज सिपाही। हालांकि वहन जो 15-16 हजार सैनिक भेजा गए रहे अफगानिस्तान पर कब्जा करे के लिए, वहन ज्यादातर इंडियन रहे। बाद में अंग्रेजन के लाग, मतलब अंग्रेज शासक लोगन के लाग कि इतना धृष्ट नाय हुए चाहिए, तो भले ही भारतीय मरा हो तो का से, इंडियन मरा हो तो का से, उन्हों के स्मृति, उन्हों के यादगार में कोनो इमारत स्मारक बनवावे के चाहिए। तो अफगानिस्तान के युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम अफगानिस्तान युद्ध में ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश अफगान, एंग्लो अफगान वार कहते हैं। तो एंग्लो अफगान वार में जितना भारतीय मारे गए रहे, वही भारतीयन के नाम खुदाई गए एक ठू गेट पर। वह गेट के दिल्ली में बनवाई गए बा। अब आप पहुंच गए हो वह गेट तक, वो ऐसा गेट है जौने में गेट है ये नहीं है, नाम है इंडिया गेट, है ना। तो इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के ऊपर अफगानिस्तान और जो ब्रिटिश शासक रहे उनके बीच में जो युद्ध बह रहा, वही युद्ध में जौन भारतीय सिपाही लोग शहीद भय रहे, उनके नाम इंडिया गेट पर उकेरा गया बा। तो हालांकि सब काम बहुत बाद में है। तो
सड़क वड़क बन जाए, सैनिक वैनिक पहुंच गए, लेकिन तब वो ब्रिटिश सरकार अपने जो पर्पज रहा वह पर्पज में सफल नहीं है। तो अब उनका लाग कि अब तो गए कराची को लाची अपने हाथ से गए, तो फटाफट आनंद फानन में फिर वे का कहिन कि भारी मात्रा में, भारी संख्या में, बड़ी मात्रा में सेना उतारी गए। अब सेना उतारे के लिए सबसे बड़ी समस्या रही कि कलकत्ता से या मद्रास से कैसे सेना कराची पहुंचे। तो उसके लिए लाहौर तक ट्रेन आवत रही। हाँ, लाहौर से आगे ट्रेन नहीं जात रही, तो लाहौर से कराची तक के रेलवे लाइन बिछाई जाना शुरू की गए। अब ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि भारत में जो पहली रेल चली रही वो 1953 में चली रही, 1953 में चली रही। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की ट्रेन रही 1853 में, ठीक है, 1853 में। लेकिन यह लाहौर से कराची के बीच के जो रेलवे लाइन है वो रेलवे लाइन बिछाई गए 1856 में। कब? 1856 में। वो देखो 18-19 के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन वो हमेशा रही, तो उसका मैनेज करता रहो, हालांकि हम सुधार देव। तो जोन ये सड़क के रेलवे लाइन बिछावे के जिम्मेदारी दिन गए वो दुई ठो ब्रिटिश इंजीनियर रहे। एक का नाम रहा जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम रहा विलियम ब्रंटन। तो ये दोनों लोग जिम्मेदारी संभालें, ब्रंटन ब्रदर्स। और जब वह सड़क की खुदाई करत करत आगे बढ़ें तो उनके खुशी ठिकाना का है कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना, रेलवे ट्रैक पर आप जानते हो अच्छी तरह से कि एक तो लोहे की पटरी होते हैं, लोहे पटरी के नीचे जो बा आजकल तो सीमेंट के लागे लाग, नहीं तो पहले लकड़ी के स्लीपर लागत रहा, मतलब लकड़ी लागत रही, पटरिया के नीचे लकड़ी रखी जात रही और वही लकड़िया में मोट मोट कील से पटरिया के बांध जात रहा कस के, ओके, ठोक ठोक के। और वो जो लकड़ी का पटरा है, लकड़ी के पटरा यानी स्लीपर है, उस स्लीपर हिले डोले ना, एकरे लिए ओकरे चारों ओर पत्थर भर दिन जात रहा है ना। तो यह तरीका रहा, ऐसे ट्रेन चलत रही है। अच्छा, पत्थर भर देव से, लकड़ी लगाए देव से का होता है कि थोड़ा झटका कम लागत है, जब कहीं कि लोहे के ऊपर दौड़त है तो वो शॉक प्रूफ एक सिस्टम बन जाता है ना। तो अब देखो, अगर पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है, पठारी मतलब जहां जौन एरिया में जमीन पथरीली है, तो वह तो पत्थर उत्थर के कमी नहीं रहा। जब रेलवे ट्रैक बिछत है तो खोदाई कई जात है, तो खोदाई में पत्थर निकलत है, तो पत्थर खुद यूज कर लीन जाते है पटरी बिछावे में। लेकिन मैदान में पत्थर का बहुत अकाल है, पत्थर गिट्टी। अब आप लोग भी घर वर बनत देखत होगो, बनावत होगो, तो पता यहाँ से मतलब यूपी में, बस्ती में, देवरिया में, गोरखपुर में पत्थर जात है, शंकरगढ़ से पत्थर जात है, मध्य प्रदेश से पत्थर जात है, मतलब समझे ना। तो यह तरह से ओका तो बहुत खुशी है कि ओका तो खंडहर मिल गए खूब, और खंडहर मजबूत ईंटा, और ईंटा को तुरवाए जौन बा वो पटरी बिछवाए लाग के तो खर्चा बचा खूब, और बवाल झंझट दुनिया भर का सबसे मुक्ति मिली है। लेकिन एक बड़ा लगा कुछ दिन बाद होगा कि ईंटा तो बहुत गजब गजब का है गुरु, हम तो तरह तरह के डिजाइन बना है, ये तो डेकोरेटिव है। अब जब ईंटा को तोड़वाए जात बहुत तमाम तरह के सामान, ऐसा मुहर उहर मिलत बा जौने पर अजीब अजीब तरह के जानवर बना है, गैंडा बना है, हाथी बना है। तो का लाग यार, ये तो सब बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज है, हमारे समझ से परे है। तो अब और ज्यादा लापरवाही न करते हुए ब्रिटिश सरकार के सूचना दे देना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार के 1856 में सूचना दी गई। सरकार ढील ढाल, मतलब सरकार के मेन प्रायोरिटी तो रही भारत के लूटे के, ये सब तो सेकेंडरी जॉब है। तो सरकार जो है 56 में सूचना दी गई, तो 1861 में फिर ASI बना, वो 61 में बनाई गए। तो केकरे प्रयास से अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत
पर्सनल इंटरेस्ट दिखाएं तब एसआई के निर्माण में, यानी विभाग बनाए एक ठो, फिर विभाग बन जाए इसका होता है कुछ बजट मिल जाता है, पैसा वैसा खर्च करे के। आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं तो भाई उन्हें सैलरी वैलरी चाहिए, खुदाई में भी पैसा लागत है, तो वह सब चीज के व्यवस्था कैसे हुए, तो एकरे लिए एसआई गठित किए गए। लेकिन तबो पर बहुत काम नहीं भे, वो तब एक बाद 1862 में एक दाई और आए घूम गई अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ओके सॉरी एबी नहीं कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम एक बार और आई के घूम गए, लेकिन कहीं कि ठीक है ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि बहुत टफ काम रहा खुदाई करना है सब, सरकार सुस्त। फिर काम है कि 1902 में एक जॉन मार्शल के विद्वान रहे, जॉन मार्शल जो जॉन मार्शल एएसआई के डायरेक्टर नियुक्त किए गए, तब वह यह काम के प्रायोरिटी पर लेन, और जो एक ठो अब उनके अंडर उनके नीचे काम करते हैं दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी के वह जिम्मेदारी सौंपेन कि भाई यह जो है ये टीला एकर खुदाई करवाओ और बारीकी से बहुत संजीदगी से एक एक सामान यहाँ के निकालो और देखो और रखो उसका, फिर बाद में होकर स्टडी की जाए और पता लगाओ कि कितना साल पुराना ये स्थल ये जगह है। और तब जो दयाराम साहनी 1921 में, ध्यान रहे अभी 1821 नहीं, सही में 1921 है, 1921 में दयाराम साहनी जो खुदाई शुरू करवाई, और तब पता चला कि साहब ये तो कोनो गांव कस्बा नहीं रहा है, तो एक बहुत खूबसूरत शहर रहा है एकरे मिट्टी टीला के अंदर दबा हुआ। ओके, अब वो तमाम ऐसा चीज मिला जो उन्हें से कही गई कि वहाँ स्विमिंग पूल मिला, आप सोचो वहाँ गोडाउन मिला, आज जैसे शहर में गोडाउन होते हैं ना, वहाँ व्यवस्थित मार्केट मिला, बाजार मिला, वहाँ लोगन के दफन करे के लिए ग्रेव यार्ड मिला यानी कब्रिस्तान मिला, और शहर भी 2 लेयर में बसा हुआ ना। 2 लेयर का मतलब जैसे आजकल होते कि आजो कल के शहर ऐसे होते हैं 2 लेयर में होते हैं, एक लेयर पॉश इलाका कहा जाता है जो ने अमीर अमीर लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, ठीक, वहाँ जमीन वमीन के दाम बहुत महंगा होते हैं, और एक लेयर होते जहाँ आम जनता रहते छोट छोट घर बनाई के आवास विकास टाइप के। तो यह तरह से समझ में आई के, तो यह तरह से हड़प्पा के खोज भय। अगले साल फिर एक और जगह मिला जेका नाम मोहनजोदाड़ो, ओके, ये जोन बा ये शहर कराची के पास में मिला, हड़प्पा लाहौर के पास में, हड़प्पा जोन बा रावी नदी के किनारे, तो मोहनजोदाड़ो जोन है वो सिंधु नदी के किनारे। वो मोहनजोदाड़ो तो औरों खूबसूरत औरों बड़ा विशाल शहर रहा। तो यह तरह से भारत के पहली नगरीय सभ्यता के खोज कई गए। राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो में काम में लगिन, और दयाराम साहनी हड़प्पा में काम में लगिन, और देखत आने वाले समय में ऐसे लगभग 2000 साइट्स के खोजा गए, और फिर ये कहा गया कि भाई एक बहुत बड़ी सभ्यता है, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है जो बहुत छोटे क्षेत्र में ना है, यहाँ से लेके ऐसे इतने बड़े एरिया में ये सिविलाइजेशन फैली रही। अपने समकालीन मतलब वह समय में मेसोपोटामिया यानी जेका आज इराक कहते, तो वो इराक जो रहा, इराक भी 2 हिस्सा में बटा रहा। देखी तो हमरे के नक्शा हुई तो हम बताए, नक्शा दिखाए के समझाए, तो इराक के 2 हिस्सा रहा। जो नॉर्थ इराक रहा, नॉर्थ इराक के कही जात रहा सुमेरिया, एक मिनट बस, नॉर्थ इराक के काव कही जात रहा, सुमेरिया कही जात रहा, और यहाँ देखो यहाँ मिल गया, ये है इराक है, ये इराक है, देखो ये गौर से, तो ये इराक है। तो यहार वाला जो हिस्सा रहा ये सुमेरिया, और यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा रहा ये मेसोपोटामिया।
और दोनों सुमेरिया मेसोपोटामिया बहुत उपजाऊ जमीन रही। दजला फरात नदी यहाँ से होई के बहात रही। और ई देखो ई नक्शा बनाए दियन हम, ई बाउंड्री बनाए दियन हम सिंधु घाटी के। तो सिंधु घाटी के लोग ऐसे, जैसे आजकल बड़ा चर्चा में है ये हारमुज द्वीप, तो यही द्वीप से होते हुए अपन छोट छोट उनके पास जो रहे वो छोट छोट पानी के काव कहते नौका, पानी के जौन कुछ भी कहत हो, मतलब हमरे हिसाब से अंग्रेजी में का डॉक कही जाते हैं, तो डॉक कही जाते हैं ना। बाकी गोदी कही जाते, गोदी, नॉट मोदी वाला गोदी, मोदी वाला गोदी नहीं, गोदी होते जोन, गोदी के साइज जोन होते वो का होते कि बड़ी बड़ी जोन जहाज होते, माल जहाज, मालवाहक जहाज होते, शिप जिसका बोलते, जो है बड़ा बड़ा कंटेनर लदते, वह के बच्चा और छोटी छोटी जो नाव होते जो है आम में बैठ के हमारे लोग जो यार वहां नदी में घूमित है, गंगा नदी में, सरजू नदी में और नर्मदा नदी में। ओके, तो वो जो नाव होता है जो में 2-4 लोग, 10 लोग, 12 लोग बैठ कर घूमत हैं, वो नाव से बड़ा, तो नाव से बड़ा और जहाज से बहुत छोटा बीच वाला जो पानी के यातायात के साधन है उनका गोदी कहते हैं। तो यही गोदी से होई के यहाँ सिंधु घाटी से बड़ी संख्या में लोग, यानी हमरे हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया व्यापारियन के आना जाना प्राचीन काल से रहा। दोनों जगह मतलब मेसोपोटामिया के सील जौन बा हड़प्पा में मिला है, हड़प्पा के सील जौन है मेसोपोटामिया में मिला है। ये बात सिद्ध करता है कि दोनों देश के बीच में बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन रहा। एक अलावा देखो यहाँ एक देश है, यही देश है, हालांकि अभी बहुत दूर है, एक आप मिस्र कहते हैं। ये नील नदी के किनारे इस सभ्यता बसी है। ओके, यहाँ मिस्र का सभ्यता नील नदी के किनारे यहाँ बसी रही। तो दूर तो रहा, लेकिन तब ऐसे ऐसे कह के हड़प्पा के लोग इतना एडवांस रहे कि इसे किनारे किनारे समुद्र में वह मिस्र तक पहुंचत रहे। मिस्र के साथ भी व्यापारिक संबंध रहा। हड़प्पा के लोग इतने नहीं, हड़प्पा के लोग का अफगानिस्तान से रिलेशन रहा। तो अफगानिस्तान से रिलेशन होना तो कोनो बड़ी बात नहीं है, कारण है कि अफगानिस्तान तो सटे रहा हड़प्पा से। तो ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना। अब देखो हम गए यहाँ से पहला वीडियो बनाने के बाद हम एक चैनल भी बनाए ले हम यूट्यूब पर, और चैनल का नाम है अवधि और अवध है। अवधि और अवध नाम का एक तो चैनल हम बनाए लिए है। तो ये चैनल से अब रेगुलर जो अवधि के वीडियो रही वही चैनल पर मिली। ओकर चैनल के लिंक हम मेन वीडियो यानी मेन जो रुद्राज आयस के चैनल है ऊपर शेयर कर देव, कहे कि हमरे हिसाब से ये बिल्कुल अलग एरिया है, क्षेत्र है अवधि वाला। हालांकि पूरा विश्वास रखो आप लोग कि यहू चैनल पर हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान यह बात करब। ओके, हमार जो सोच है यह काम के पीछे आप देखो, मतलब हमें यह चैनल के ग्रो करके कोनो पैसा नहीं कमाना है। ओके, अगर बाय द वे यस मौका मिलवो किन तबो हम मौका मोनेटाइज नहीं कराए, क्या कि हमार पर्पज या पर यात्रा का कुछ नहीं है। हमार पर्पज बस ये है कि जो हमार अवधि है, अवधि में बहुत बड़े बड़े विद्वान बहन, बहुत बड़े बड़े लोग अवधि बोले वाले बहन, हमरे क्षेत्र से डॉक्टर श्री राम आचार्य, ओके, हिंदी के महान लेखक, हमारे क्षेत्र से महात्मा गांधी और सॉरी कहाँ महात्मा गांधी के ले यार, हमारे क्षेत्र से महात्मा बुद्ध, वही क्षेत्र के हो महात्मा बुद्ध हो, हमारे लोगन के भाषा बोलत रहे।
हमरे क्षेत्र से भगवान राम, हमरे क्षेत्र से वशिष्ठ जी, सबके लैंग्वेज से हम वैसे तो लोग संस्कृत बोलत रहा हूँ, लेकिन रहीन तो गुरु अवधे के। तो लेकिन आज हम देखें तो बहुत अफसोस होता है कि हमारे अवधी बोली में कई सारे लोग वीडियो बनावत हैं, लेकिन वह बस गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं रहा। तो बड़ी तकलीफ होता है कि आने वाले समय में जब अवधी बोली के पहचान, मतलब जब क्यों बताई कि हमार अवध क्षेत्र से हुई, हमार अवधी बोली है, हमार पहचान है, तब वह इमेज आई कि गालीबाज। तो हमार ध्येय ये है कि अवध अवधी बोली खाली गाली के लिए नहीं है। अवधी बोली का एक समृद्ध संस्कृति है, और अवधी बोली से जुड़े हमरे और आप जैसन लोग जो वीडियो के सीरियसली गंभीरता से देखत तो अवध में ऐसे तमाम लोग हैं। तो हम चाहते कि सब लोग जुड़े और जुड़ के और अपने क्षेत्र के लिए काम करें। बहुत जरूरी है आज के समय में अपन क्षेत्रीय पहचान बनाना। ओके, तो हम इजाज़त चाहते आज, फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात हुई कुछ ऐसे अच्छा टॉपिक के साथ। कोनो देखो क्लास पढ़ाना हमारे यहाँ पर्पज है नहीं, तो न सोचो कि सिस्टमेटिक अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब वैदिक युग आई ना। मन है तो वैदिक युग कोनो कहानी है तो वैदिक युग आई, और नहीं तो हटिके जरा हटिके पढ़ाई ज्ञान विज्ञान की बात हुई, लेकिन लीक से थोड़ा हटके हुई। तो देखो एक बात बताई और एक बात बताओ थे, जैसे पिछला वीडियो हम बना रहे हैं तो का अपलोड किए हैं, कुछ 50-50 लोगों का देखबो किए, और ओकर थंबनेल बनाए तो थंबनेल पर हम राजा भैया के फोटो लगाए, राजा भैया के फोटो लगाए, योगी आदित्यनाथ के फोटो लगाए। तो सही बताए हम नहीं जानते राजा भैया का इतिहास का है, हम ही नहीं जानते राजा भैया कैसन इंसान है, लेकिन राजा भैया के जाने का हमारे पास कोनो जरिया नहीं है। लेकिन अब हिन जैसे जो भी वीडियो हम राजा भैया के देखे थे तो उससे हम बहुत इम्प्रेस रहे थे। राजा भैया के स्पीच हम पहला स्पीच सुने रहन, अब हिन जो कुंभ है रहा, कुंभ के मेला कुंभ लाग रहा ना प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जो कुंभ लगा रहा तो मन राजा भैया एक स्पीच दिए रहे, हम बहुत इम्प्रेसिव स्पीच। और सबसे अच्छी बात हमें राजा भैया का यह लागत है कि चाहे 1 लाख लोग सामने भीड़ बैठा हुआ है ना, लेकिन तब वो बोली है वो अपने अवधी बोली में। तो यही के नाते हम उन्हें सम्मान दिहन कि भाई हमरे सम्मान दिए से खैर उनके कोनो सम्मान नहीं हुए है, मतलब तो वह है कि सूरज के दिया दिखावे जैसन, लेकिन फिर भी हम उनके बहुत रिस्पेक्ट करे थे दिल से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिला जाता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो। जय जय भाई।